नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पंखे तो आप सभी के घरों में होंगे, कुछ घर की छतों से नीचे की तरफ लटकते हुए तो कुछ दीवारों पर लगे वॉल फैन, तो किसी के घर में जमीन के सहारे खड़े होने वाले पंखे भी होंगे, जिसे हम आम भाषा में तूफान पंखा भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा पंखा देखा है जो जमीन से जुड़ा हो और ऊपर की तरफ हो, यानी आप उसे उल्टा पंखा भी कह सकते हैं, पर शायद आपने नहीं देखा हो। लेकिन हम आपको बता दें कि इस देश की संसद में पंखे उल्टे लगे हैं। जी हाँ, है ना दिलचस्प बात। तो अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा किस देश की संसद में होता है, तो इसका जवाब है भारत, यानी हमारे अपने देश की संसद में पंखे उल्टे लगे हुए हैं। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने ये नज़ारा देखा हो। अक्सर संसद भवन की कोई तस्वीर या वीडियो सामने आती रहती है जिसमें आप इस बात पर गौर कर सकते हैं। फिलहाल हम भी आपको इसका एक नज़ारा दिखा देते हैं। तो देखा आपने ये पंखे किस तरह खंबे बनकर सेंट्रल हॉल में लगे हुए हैं। अब एक और सवाल जो आपके जहन में बार बार उठ रहा होगा वो ये कि पंखों के उल्टा होने के पीछे कारण क्या है। तो चलिए ये भी हम आपको बता दें। दरअसल इसके पीछे की वजह है इसका आर्किटेक्चर। जी हाँ, जब संसद भवन बनी तो इसके गुंबद को ही इसका मेन पॉइंट माना गया, जिसकी वजह से उसे बहुत ऊंचा रखा गया। ये बात है 1921 की। उस वक्त एयर कंडीशन यानी एसी नहीं होता था और सीलिंग ऊंची होने के कारण पंखे लगाने काफी मुश्किल होते थे। वहीं दूसरी ओर बहुत ज्यादा लंबे डंडों के सहारे पंखे लगाने से संसद भवन की खूबसूरती पर असर पड़ता था। ऐसे में खंभों पर पंखे लगाने की तरकीब सोची गई। फिर क्या, सेंट्रल हॉल की लंबाई को ध्यान में रखते हुए खंभे बनाए गए और उस पर पंखे उल्टे लगाए गए, जिससे हॉल के कोने कोने में उसकी हवा पहुंचे। हालांकि बाद में जब हॉल में एसी लगाने की बात हुई तो संसद की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए उन पंखों को उल्टा ही रहने दिया गया, जिससे पार्लियामेंट की खूबसूरती और ऐतिहासिकता बनी रहे। अब जब पंखों के बारे में आपने जान ही लिया तो शायद आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि गुंबद की ऊंचाई इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण भी बड़ा ही दिलचस्प है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि संसद भवन का निर्माण पहले मंदिर के तर्ज पर हुआ था। जी हाँ, सही सुना आपने। उस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। वैसे तो भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, 2 उड़ीसा में और 2 मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में बने 64 योगिनी मंदिर सबसे प्रमुख और प्राचीन है। ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और खूबसूरत निर्माण के लिए जाना जाता है। इसमें 64 कमरे हैं और हर कमरे में एक एक शिवलिंग बना हुआ है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। इसके बीचों बीच एक विशाल मंडप है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है। ये मंदिर 1323 ई में बना था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इस मंदिर को आधार मानकर संसद का निर्माण किया था और इसका पूरा आर्किटेक्चर इसी मंदिर पर बेस्ड है। जिस तरह ये मंदिर 101 खंभों पर टिका हुआ है, उसी तरह संसद भवन भी 144 खंभों पर टिका हुआ है और इसका मुख्य आकर्षण इसका गुंबद है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।